नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सहारनपुर में भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ युवतियों के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद अपहरण करने लगा। युवतियों ने शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर धुनाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। मामला थाना देवबंद कोतवाली के गाँव मिरकपुर का है। पुलिस ने बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष राहुल वाल्मीकि समेत 7 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया। अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली दलित लड़की के गैंगरेप का मामला कई दिनों से पुराना हो गया, लेकिन इस मामले में अब एक नया एंगल सामने आया। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मुख्य आरोपी के पिता का बीजेपी से कनेक्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के पिता अयोध्या महानगर के करियप्पा मंडल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा में उनकी अच्छी पैठ बताई गई। जानकारी के अनुसार घटना की खबर मीडिया में आने के बाद आरोपी के पिता कुछ स्थानीय नेताओं के साथ अयोध्या के एसएसपी राजकरण नयूर से मिलने गए थे। वहीं इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जांच में ये बात सामने आई है कि जब युवती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी तब उसके दोस्त और साथियों ने पीड़िता के साथ रेप किया। वहीं पीड़िता ने घटना के बाद कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने पुलिस का सहयोग न मिलने और आरोपियों द्वारा धमकाने का भी आरोप लगाया। युवती ने अपने एक बयान में कहा कि एक युवक जो उसका दोस्त था और उसने अपने दोस्तों के साथ मेरा रेप किया। रेप के बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगा और कई मौके पर रेप किया। पीड़िता ने अयोध्या पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मेरी शिकायत को एप्लीकेशन में बदलवाया और फिर मेरे माता पिता पर पैसे लेने का भी दबाव बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। कोर्ट धारणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। बता दें, पिछले सप्ताह जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सुधांशु धूली और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने बुलडोजर न्याय की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इस पर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने कोर्ट के आदेश को स्वागत योग्य बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रौंदने वाली नीति एवं नियत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वो समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुर्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर न्याय स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कथित बुलडोजर न्याय पर अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बुलडोजर असंवैधानिक था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था और बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी और खासकर बीजेपी के लोग बुलडोजर का इतना महिमा मंडन कर रहे थे कि ये ही न्याय होगा। इनके तमाम कार्यक्रमों और रैलियों में इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर लाते थे कि भय पैदा कर सके। लोगों को डराने का बीजेपी का तरीका था। अखिलेश ने कहा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गरीबों को सहारा मिला है। उन्होंने कहा कि लोग किराए के मकान में रहते हैं, उसे भी गिरा दिया गया। एक से गलती होती है तो पूरे मकान को गिरा दिया जाता है, तो उनके घर के बाकी लोग कहाँ जाएंगे। ये बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जो लोअर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते। हम उन गरीब और बेचारा लोगों के लिए सहारा बनना चाहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि अब जुल्म नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने कह दिया है कि किसी के घर पर ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो पाएगी, ना किसी मुसलमान के लिए ना ही किसी और के साथ।
लोगों को इससे निजात मिल पाएगी। इससे गरीबों को सहारा मिला है। ये मामला जिस रुख के साथ कोर्ट ले रहा है, जिसके लिए जिंदगी मुश्किल हो रही थी, उसके लिए जिंदगी आसान बनाने का जरिया है। प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजन में शामिल हुए थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था और बाकी लोग भी सवाल उठाने लगे थे। वकीलों ने भी कहा था कि भरोसा उठ रहा है। इस मामले पर अभी तक सीजीआई तो बोले नहीं, लेकिन वीडियो जारी करने वाले पीएम मोदी अब बोले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। पीएम मोदी ने ये बात सीजीआई के घर जाने के संदर्भ में कही। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा है कि वो सीएम बनते हैं तो प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख देंगे। अंबाला में मीडिया से बातचीत में बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं और अब 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे अभी जितना समर्थन मिल रहा है उससे पहले नहीं मिला है। सीएम बनने के बाद अपने पुराने बयान पर उन्होंने आगे कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी अगर मौका देगी तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। अब आतिशी के दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। सीएम पद की उम्मीदवार आतिशी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों का समर्थन पत्र एलजी वीके सक्सेना को सौंप दिया। विपक्ष में रहने के बाद भी लगातार विपक्ष पर हमलावर रहने वाली मायावती ने अब केजरीवाल को निशाने पर लिया। मायावती ने केजरीवाल के इस्तीफे को चुनावी चाल बताया। मायावती ने केजरीवाल से सवाल किया कि उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेली, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा। मायावती ने कहा कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शत्रुता स्तर तक कट नहीं हो तो बेहतर है, ताकि उससे देश व जनहित प्रभावित न हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम की घोषणा होते ही उन पर हमला तेज हो गया। हमले करने वाले अग्रणी लोगों में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी हैं। उन्होंने आतिशी के मां बाप के अफजल गुरु को लेकर दिए बयान को लेकर कह दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी घोषणा दिल्ली के लिए एक दुखद दिन है। उनको अब इस बयान के बाद क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने उनके द्वारा आतिशी पर टिप्पणी किए जाने के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के इस्तीफे की मांग की। आपके वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि मालीवाल आप द्वारा राज्यसभा भेजे जाने के बावजूद भाजपा के स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोपाल राय ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा उन्हें चुनकर के समर्थन नहीं देते तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। गोपाल राय ने इसके साथ ही कहा कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। जब तक जनता उन्हें प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब तक आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आतिशी पहला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ भाजपा की सारी रुकावटों के बावजूद काम जारी रखेंगी। दूसरा, बीजेपी के सारे षड्यंत्रों को रोकना है, इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साजिश करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी एकजुट है, सरकार स्थिर है। आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बात मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रख कर एक व्यक्ति बैठेगा। इसके बाद आतिशी को चुनने के बाद बाकी विधायकों ने भी यही कहा कि भरत की तरह आतिशी को बताया गया है काम करना है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आतिशी के नाम का ऐलान होने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो महिलाओं को पपेट और डमी की तरह देखती है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी ये कह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी को मजबूरी में ये पद दिया गया है। आतिशी पर आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग देख रही हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत खराब है। शिक्षा का काम देख रही थी, लेकिन 9वीं क्लास के 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हो गए। 11वीं में 54,000 बच्चे फेल हो गए। सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा, चाहे आतिशी हो
मनीष सिसोदिया हों या अरविंद केजरीवाल, इन सभी के चरित्र में भ्रष्टाचार ही है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो हर रोज इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, चाहे संसद में हो या अमेरिका में हो, इस मुद्दे को छोड़ते ही नहीं। पहले आरएसएस ने इस पर अपना नरम रुख दिखाया और झुकी थी, और अब मोदी सरकार ने भी झुकने का संकेत दे दिए हैं। जब अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि क्या सरकार जाति जनगणना कराएगी, जो विपक्ष की प्रमुख मांग है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनगणना 2021 से लंबित है, उसकी घोषणा के समय इसका फैसला लिया जाएगा। यानी सरकार जब देश में आम जनगणना की घोषणा करेगी तो उसी समय जाति जनगणना पर अपना रुख साफ कर देगी। इससे पहले सरकारी सूत्रों ने बताया था कि सरकार जनगणना वाले कॉलम में जाति का कॉलम देगी और ऐसा करने पर उसे जाति जनगणना नहीं कराना पड़ेगा। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को गृह मंत्री ने कहा कि गणना बहुत जल्द शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लेटर लिखा। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जाहिर की। खड़गे ने मोदी से कहा कि भाजपा नेता लगातार राहुल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये भविष्य के लिए घातक है। ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। खड़गे ने कहा कि राहुल को लगातार मिल रही धमकियों से कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल के साथ कोई अनहोनी न हो। बता दें, दरअसल 11 सितंबर को भाजपा नेता तरविंदर सिंह ने कहा था कि राहुल का हाल उसकी दादी जैसा होगा। फिर 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को देश का नंबर 1 आतंकी बताया था। इसके अगले दिन यानी 16 सितंबर को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा था कि जो राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताने को लेकर एक पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछा। पत्रकार सवाल पूछ ही रहा था कि अमित शाह ने बीच में ही रोक दिया और कहा कि चलिए हो गया, आप पॉलिटिकल सवाल के पीछे ना पड़ जाइए, मैं दृढ़ता से जवाब नहीं दूंगा, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता। डॉक्टरों की बात मानते हुए ममता बनर्जी ने नए अफसरों की नियुक्ति शुरू कर दी। विनीत कुमार गोयल के ट्रांसफर के बाद मनोज वर्मा को कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। विनीत गोयल एसटीएफ के एडीजी होंगे। स्वास्थ्य विभाग में 4 नए अफसर तैनात किए गए हैं। डॉक्टर कौस्तुभ नायक हेल्थ डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर होंगे। सोमवार को जूनियर डॉक्टर से वार्ता के दौरान सीएम ममता ने उनकी 5 में से 3 मांगें मान ली थी। इन मांगों के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षक निदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया गया। बाकी बची 2 मांगों पर प्रमुख सचिव के नेतृत्व में बनी कमेटी को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेप और मर्डर केस की पीड़िता की तस्वीरें और नाम हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई कि विकिपीडिया ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है और पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें अभी भी वहां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई। एक वकील ने फॉरेंसिक साक्ष्यों की जब्ती और संग्रहण पर गड़बड़ियों को उजागर किया, जिसमें अपराध स्थल से लिए गए सैंपल्स भी शामिल थे। सीजीआई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में सामने आई बातें इससे भी खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट से बेहद परेशान है। अदालत को यह भी बताया गया कि कोलकाता पुलिस ने केवल 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपी है। वकील ने आगे बताया कि यह भी संभव है कि किसी ने ब्लॉकर डिवाइस का उपयोग किया हो ताकि हैश वैल्यू को बदला न जा सके। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई ने 60 दिनों के भीतर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की। सीजीआई ने सवाल किया कि मामले में आरोप पत्र 60 दिनों के भीतर क्यों दाखिल नहीं किया गया, जबकि ये अनिवार्य था। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया, चूंकि बलात्कार और हत्या का मामला है, इसलिए आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा 90 दिन है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान चौथे क्वाड नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। यूएई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूएई को F-35 वॉरप्लेन्स के लिए अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की उम्मीद नहीं है, चाहे अमेरिका में नवंबर में चुनाव के बाद राष्ट्रपति कोई और आ जाए, लेकिन ये डील अब शुरू नहीं होगी। बता दें, इससे पहले कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप फिर से आ जाते हैं तो यूएई फिर से बातचीत शुरू कर सकता है, लेकिन अब इसका भी खंडन किया गया।
बता दें ट्रंप ने 2021 में राष्ट्रपति पद के अपने अंतिम दिनों में खरीद को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि ट्रंप के जाने के बाद यूएई बाइडेन प्रशासन की शर्तों पर सहमत नहीं हुआ और बातचीत बंद हो गई। बाइडेन प्रशासन ने यूएई के द्वारा चीन के वावे 5G टैग का इस्तेमाल करने के कारण कई रोक लगाई थी। बता दें यूएई लंबे समय से सबसे एडवांस फाइटर जेट की मांग कर रहा है जिससे दुश्मन की पकड़ से बच सके। अगर अमेरिका ने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी तो यूएई इजराइल के बाद F-35 वाला दूसरा मिडिल ईस्ट का देश हो जाएगा। हालांकि अमेरिका से डील टूटने के बाद कहा जा रहा है कि यूएई चीन के J-20 माइटी ड्रैगन जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ हूती अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका ने यमनी विद्रोही ग्रुप के हमलों को रोकने का ऑफर दिया है और कहा है कि हमले रोकने पर सना में हूती सरकार को मान्यता देने की पेशकश भी की है। हालांकि इसे एक अमेरिकी अधिकारी ने गलत बताया है। हूती अधिकारी की टिप्पणी इजराइल पर मिसाइल हमला करने के एक दिन बाद आई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने इस दावे को मनगढ़ंत बताया। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने भारत की आलोचना की है। उन्होंने भारत को म्यांमार, गजा के साथ रखा है और कहा कि यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। खामेनी ने कहा कि अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी अन्य जगह पर मुस्लिमों को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं तो हम खुद को मुस्लिम नहीं मान सकते। इसके बाद भारत ने उनको जवाब दिया है और उनकी निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। यह गलत सूचना पर आधारित है और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से मात दी। भारत के लिए इकलौता गोल जुगराज सिंह ने किया जो आखिरी क्वार्टर में उन्होंने दागा। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। यह टूर्नामेंट चीन के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला जा रहा था। इसी टूर्नामेंट में बीते शनिवार को भारत ने पाकिस्तान को भी 2-1 से हराया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।